मित्रों, हमेशा कुछ नया करने की कोशिश करनी चाहिए। हमेशा कुछ एक नई चीज़ की तलाश में लगी रहनी चाहिए, क्योंकि एक बड़े शायर हैं, उन्होंने कहा है कि बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो, टूट जाते हैं शीशे पत्थर की चोट से, तोड़ दे पत्थर को ऐसे शीशे की तलाश करो। चलिए, आज हम लोग हिंदी के ही क्रम में वर्तनी देखते हैं। वर्तनी परीक्षा में ज़रूर एक दो प्रश्न इससे रहते हैं। वर्तनी उसमें देता है शुद्ध अशुद्ध वर्तनियाँ पहचानना छाँटना। तो आज हम इसमें कुछ उदाहरण आपको लिख दिए हैं, इसी में से उम्मीद है मिल जाएगा आपको पेपर में। लेकिन पहले देखते हैं वर्तनी है क्या, वर्तनी कहते किसे हैं। इसका आप परिभाषा कहीं ढूंढेंगे, पाएंगे कि लिखने की रीति को, लिखने की रीति को वर्तनी कहा जाता है। इसी को अक्षरी भी कहा जाता है, अक्षरी भी कहा जाता है। और उर्दू में इसी को हिज्जे कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हिज्जे। उर्दू में इसे हिज्जे कहते हैं, ये वर्तनी। तो परिभाषा है कि लिखने की रीति को अक्षरी, वर्तनी अथवा हिज्जे कहते हैं। और देखते होंगे कि हमारी जो भाषा संस्कृत से उत्पत्ति हिंदी भाषा की, लेकिन बोलचाल की भाषा में आते आते इतना रूप इसका परिवर्तित हुआ कि ये पूरी तरीके से अपने वास्तविक मूल शब्द से एकदम अलग हो गई। और बिगड़ता क्यों है वर्तनी? मुख सुख की वजह से। आदमी को बोलने में आराम हुआ, शब्द गलत बोलना शुरू कर दिया, और कुछ दिन वही गलत जो उच्चारित हो रहा है उसी को लिखना प्रारंभ कर दिया, जिससे वर्तनी अशुद्ध हो जाती है। जैसे एक शब्द आप देखे होंगे, बोला जाता है बजरंग शब्द है एक, यहाँ देखिए जैसे बोला जाता है बजरंग, जबकि बजरंग हनुमान जी का नाम है, जबकि बजरंग नहीं है। ये केवल मुख सुख की वजह से नाम दे दिया गया। सही इसका नाम क्या, शुद्ध मूल नाम क्या इनका है? वज्रांग। शुद्ध नाम है वज्रांग, वज्र के समान अंग वाले। ये बोलने में कठिनाई थी, इसे बोलने में हमारी जीभ को जैसे बहुत मोड़ना पड़ रहा था, इसी को आसान रूप दे दिया गया बजरंग। इसी प्रकार से कई शब्द बिगड़े हुए लिखे जाते हैं, बोले जाते हैं। आइए हम कुछ शब्दों के बारे में अध्ययन करते हैं। चलिए देखते हैं आगे। देखिए, पहला है, यहाँ आपके अशुद्ध शब्द लिखे गए हैं, अशुद्ध। इसी को शुद्ध करके आपको लिखना है, शुद्ध। देख लीजिए, आधीन। क्या आधीन कोई सब? वह उसके अधीन है। यहाँ एक मात्रा अनायास ही बढ़ा दिया गया है, जबकि सही शब्द क्या है? अधीन। और एक चीज़, आप वर्तनी में कुछ याद करने वाली चीज़ें नहीं, आपको केवल ध्यान देना है। आपको यही चीज़ जाके, जैसे अधीन है, इसी को 10 बार जाके घर लिखिए, अधीन 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 बोलिए, लिखिए, आपको सही याद आ जाएगा। ये गलत वाला आपके ध्यान से उतर जाएगा। यही वर्तनी में करना है और कुछ करना नहीं है। कुछ उदाहरण दे दिए हैं, आगे और उदाहरण आपको मिलते रहेंगे। इसी उदाहरण को आप याद करते रहिएगा, आपको कभी दिक्कत नहीं होगी वर्तनी में। आगे देखिए, लिखा है अनाधिकार, जबकि अन एक उपसर्ग है। अनुपसर्ग कैसे होता है? आधा ना, हलंत लगा हुआ है, और आगे अधिकार, छोटा आ से। जब छोटा आगे आ रहा है तो ना पे मात्रा ही नहीं रहेगा, बनेगा क्या? अनधिकार। सही नाम होगा अनधिकार। आगे दुरावस्था, यहाँ भी गलती कहाँ है? दुर एक उपसर्ग है हलंत युक्त, और अवस्था छोटा आ से शुरू होता है, तो इसका सही शब्द क्या होगा? दुरावस्था, दुरावस्था। आगे देखिए, गत्यावरोध, गतिधन अवरोध। ध्यान दीजिए, गतिधन अवरोध। तो गतिधन अवरोध छोटा है तो बड़ा मात्रा क्यों लगाया गया? सही क्या बनेगा? गत्यवरोध, गत्यवरोध, ये आपका शुद्ध शब्द है। आगे देखिए, द्वारिका। सही है क्या? ये द्वारका, द्वारकाधीश, भगवान श्री कृष्ण का पर्यायवाची है द्वारकाधीश। तो शुद्ध शब्द क्या होगा? द्वारका, द्वारका, ना कि द्वारिका। आगे
अहिल्या, अहिल्या को तारो प्रभु मुझे भी तारो। अहिल्या शुद्ध शब्द क्या है? अहल्या। शुद्ध शब्द ध्यान दीजिए, अहल्या, अहल्या। आगे देखिएगा, शमशान, बड़ा अच्छा शब्द आ गया। कहीं आप देख लिखा पाएंगे, शुद्ध जल्दी नहीं आपको मिलेगा। लिखा है शमशान। सही सही क्या होगा इसका? इसका सही सही होगा शमशान। इस प्रकार से कहा, एक शायर ने लिखा कि एक दिन निकले थे सैर को, दिल में कुछ अरमान थे, एक तरफ जंगल था, एक तरफ शमशान थे। शमशान में कुछ हड्डियां थी, उसके बस यही बयान थे, चलने वाले चल संभल कर, हम भी कभी इंसान थे। देखिए शमशान। आगे देखिएगा, प्रदर्शनी। शुद्ध शब्द क्या है? प्रदर्शनी नहीं है, प्रदर्शनी। देखिए प्रदर्शनी, शुद्ध शब्द क्या है? प्रदर्शनी। ये आपका शुद्ध शब्द। आगे भर्तहरि, भर्तहरि नहीं है, भर्तृहरि। कठिनाई होती है, ध्यान दीजिएगा, भर्तृहरि, गलती ना होने पाए, भर्तृहरि। आगे देखिएगा, लिखा अनत्याक्षरी। शुद्ध क्या होगा? अनत्याक्षरी। एकदम आसान है, इसका होगा अनत्याक्षरी। शुद्ध क्या होगा? अनत्याक्षरी। आगे अंतर्ध्यान। शुद्ध लिखा का शुद्ध, अशुद्ध। शुद्ध क्या होगा? शुद्ध होगा इसका अंतर्धान। शुद्ध क्या होगा? अंतर्धान। ध्यान दीजिएगा, गलती ना होने पाए, अंतर्धान। आगे देखिए, बारात। शुद्ध क्या होगा? बारात। इसका शुद्ध होगा बारात। शुद्ध क्या होगा? बारात। कहा कि मेरा प्यार आखिरी दम तक सच्चा होगा, तेरे बारात से मेरा जनाजा अच्छा होगा। आगे देखिए, अतिशयोक्ति। लिखा अतिशयोक्ति। सही सही क्या होगा इसका? यहाँ गलत क्या है? यहाँ ये जो सा है ये पूरा रहेगा, सयोक्ति है, अतिशयोक्ति, ना कि सयोक्ति। तो ये आपका शुद्ध होगा अतिशयोक्ति। ऐसे आपको करना है। आगे युधिष्ठिर लिखा है। शुद्ध क्या होगा? युधिष्ठिर। युद्ध में है जो स्थिर, उसकी क्या नाम दिया गया? युधिष्ठिर। आगे लिखा है कृत्य कृत्य, कृत्य कृत्य, जबकि शुद्ध क्या है? कृत्य कृत्य। शुद्ध आपका है कृत्य कृत्य। आगे लिखा गया महत्व। महत्व सही लिखा, महत धनत्वा। त्वा एक प्रत्यय है, तो आपका बनेगा कैसे? ये गलत लिखा है, कहीं आपको शुद्ध जल्दी नहीं मिलता, तो ध्यान दीजिएगा, ऐसे रहेगा। महत आधा ता है ना, तो आधा ता है, दोनों आधा ता रहेगा, त्वा। महत्व ऐसे रहेगा। आगे मिष्ठान, बहुत अच्छा शब्द। मिष्ठान आप कई जहाँ लिखा पाए होंगे, लेकिन शुद्ध कैसे लिखा जाएगा? क्योंकि देखिए, अब विच्छेद कीजिए, मीठा है जो अन्न, उसी को कहा गया मिष्ठान्न, तो ये गलत मिष्ठान लिखा है, तो सही क्या होगा? मिष्ठान्न। ऐसे आपका रहेगा मिष्ठान्न, ये आपका सही है। आगे लिखा गया दवाइयाँ। आप मेडिकल स्टोर पे जाइए, कहीं शुद्ध नहीं लिखा मिलेगा। यहाँ एक प्रत्यय है, यहाँ प्रत्यय जो होता है इस प्रकार से होता है, ना कि इस प्रकार से। ये गलत है, ये सही है। जब यहाँ प्रत्यय ये सही है, तो यहाँ बड़ी ही क्यों लिखा गया? ये गलत है। तो आपका बनेगा क्या? दवाइयाँ। आपका हो जाएगा दवाइयाँ, इस प्रकार से। आगे देखिएगा, आगे लिखा है, आगे लिखा मध्याह्न। सही सही क्या है? मध्याह्न। आपका हो जाएगा मध्याह्न, ये आपका सही है, मध्याह्न। लिखा है चिह्न। सही सही चिह्न होता, लिखा चिन्ह, गलत है। सही सही क्या होता है? चिह्न। ऐसे लिखा जाएगा आपका चिह्न। और कहीं कहीं इसी ना को हा के बीच में लिख दिया जाता है, इस प्रकार से, जैसे यही है ऐसे लिख दिया जाता है, हा के बीच में चिन्ह। तो इसी को क्या किए? ना को बीच में लाके उसे उधर कर दिए, बदलते बदलते, इसी को बदलते बदलते ना यहाँ कर दिया, हा यहाँ, ऐसे लिखने लगे। ये गलत है, ये सही है। चिन्ह ये सही है, ये सही है। आगे देखिएगा,
आगे लिखा गया ब्रह्मा, ब्रह्मा शुद्ध लिखा अशुद्ध, अशुद्ध शुद्ध क्या होगा ब्रह्मा, तो आपका यहां लिखा जाएगा ब्रह्मा। अब सही है ब्रह्मा, चाहे हा माँ को इसी बीच हम लिखें चाहे बाहर। आगे प्रशंसा, हाँ मित्रों अब देखिए ध्यान दीजिएगा, जब सा का क्रम याद आपको होगा, सा का क्रम क्या है, पहले आता है बड़ा सा, फिर आता है खट्टी सा, फिर आता है छोटा सा। तो आप 80% ये बात ध्यान रखिएगा कि जब भी दो सा का प्रयोग किसी एक शब्द में हो जाए तो वहाँ हमेशा क्रम से रहेगा। अगर ये दोनों है तो पहले ये तब ये, अगर ये दोनों है तो पहले ये तब ये, अगर ये दोनों है पहले ये तब ये, हमेशा क्रम से ही रहेगा, बिना क्रम के नहीं। 80% ये बात सही है। तो यहाँ देखिए लिखा प्रशंसा, तो प्रशंसा जो लिखा है इसी का शुद्ध रूप आप बना दीजिए, एकदम आसान जो अभी बताया गया, तो आपका हो जाएगा प्रशंसा। आगे देखिए लिखा मेघनाथ, सही है गलत, गलत है। उस रावण के पुत्र का नाम मेघनाथ नहीं था, उसका नाम था मेघनाद। क्यों? क्योंकि बताया गया कि जब वह रावण का पुत्र पैदा हुआ तो बादल की तरह गर्जना हुआ इतना तेज, तो मेघ माने बादल, नाद माने ध्वनि, बादल की ध्वनि, उसका नाम दिया गया उसी समय मेघनाद। ये शुद्ध शब्द है। आगे इन्होंने, यहाँ हर बार गलतियाँ मिलती हैं। किसी भी क्लास में जाइए, कक्षा 10, 12, किसी भी आप उच्च लेवल तैयारी करने वाले बच्चों को देखिए, वो लोग भी यहाँ गलतियाँ करते नज़र आते हैं। गलतियाँ होती हैं यहाँ, क्यों? क्योंकि शुद्ध ये नहीं है। शुद्ध क्या है ध्यान दीजिएगा, इन्हों, इन्हों ने, ये शुद्ध है। बिंदी हम यहाँ कर देते हैं, यहाँ होना चाहिए इन्होंने, उन्होंने, ये आपका ध्यान देने वाली बात है। आगे देखिए लिखा है श्रृंगार, लिखा है श्रृंगार। श्रृंगार कैसे लिखा जाएगा? एकदम आसान है। श्रृंगार लिखने के लिए आपको पता होगा कि श्रृंगार लिखने में कौन कौन सा शब्द प्रयोग किया गया। शब्द प्रयोग किया गया श्रृंगार लिखने में आधा बड़ा सा और री, यही है श्री। उसके आपका इसरा इस प्रकार से बना, तो आधा बड़ा सा पे चाहे हम ऐसे लिख सकते हैं, ये भी आपका सही है। श्रृंगार ये भी सही माना जाएगा। लेकिन हमने बताया है, आप जानते भी होंगे कि श्रृंगार जब आधा बड़ा सा लिखते हैं तो इस प्रकार से लिखते हैं, ऐसे। और अब आधा बड़ा सा हो गया तो अब यहाँ री का मात्रा, ऊपर बिंदी और आगे गा और रा, तो बीच में ये नहीं लगाना चाहिए, ये गलत है। ये क्यों लगाते हैं? ये गलत है। इस प्रकार से होना चाहिए श्रृंगार। आगे लिखा है नूपुर। नूपुर माने होता है पायल, घुघरू जो आपस में जुड़े होते हैं, तो इन्हें भी जोड़ दो, शुद्ध हो जाएगा। कैसे जोड़ना है? नूपुर ऐसे लिखिए और पापे ऐसे मिला दीजिए, नूपुर मिल गए। आगे देखिए, आगे लिखा है मुमूर्ष। मुमूर्ष, इसमें दोनों मुमूर्ष और मुहूर्त दोनों में दूसरा जो बीच वाला अक्षर है दोनों बड़ा उक मात्रा कर दीजिए, शुद्ध हो जाएगा। यहाँ लिख दीजिए मुमूर्ष। आगे मुहूर्त है, मुहूर्त, ये आपकी शुद्ध वर्तनी है। इसी प्रकार से और आपको उदाहरण बताया जाएगा, लेकिन आप ध्यान दीजिएगा इसी उदाहरण को, जैसे अधीन, अधीन का अधीन सही है तो अधीन आप 10 बार लिख डालिए सामने, 10 बार बोलिए, इससे आपको शुद्ध वर्तनी याद हो जाएगा। अशुद्ध वर्तनियाँ भूल जाएंगे तो कभी गलती होने का मौका ही नहीं रहेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। इसी प्रकार से और उदाहरण आपको मिलते रहेंगे। एजुकेशनल वीडियोज और लाइव टेस्ट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा घंटी के निशान को दबाएं ताकि नई